वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने के लिए जो रूल्स आते हैं उस रूल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला रूल है कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और तब जाकर निगेटिव आयन यानी कि एनायन को लिखेंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पहला एग्जांपल हमने लिखा है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। इसमें क्या है ना कि काउंटर आयन, ये काउंटर आयन है जो कि पॉजिटिव है सॉरी, काउंटर आयन क्या है यहां पॉजिटिव है, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो कि निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो पहले लिख दिए और निगेटिव को बाद में लिखेंगे, यानी कि इसमें पहले पोटेशियम को लिखेंगे। अब कितना पोटेशियम होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले पोटेशियम हमने लिख दिया। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब लिखना शुरू करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट जो लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गया। अब टेट्राहाइड्रोक्सो, यहां पे सीक्वेंस की बात करें, पहले यहां पे लिगेंड्स दिया हुआ है और बाद में यहां पे सेंट्रल मेटल दिया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब सीक्वेंस की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल पहले लिखा जाएगा, यानी कि जिंक पहले आ जाएगा और लिगेंड्स बाद में आएंगे। ये टेट्राहाइड्रोक्सो जो है वो बाद में आएगा। तो यहां पे पहले क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जेडेन लिखा गया, और जिंक के बाद क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो यानी कि OH को बाद में लिखेंगे। OH 4 है। एक और बात देखिए, नेक्स्ट हमने क्या लिया कि लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन लिगेंड्स यहां एक ही है, तो यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, यहां पे समझ में आएगा। और 2-4 लिगेंड्स होता तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेट जिसका बाद में आता है फर्स्ट लेटर वो बाद में लिखेंगे। वो हम इस एग्जांपल से समझा देंगे ज्यादा। यहां पे देखिए पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स जो होता है वो पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से घिरा हुआ रहेगा। यहां पे ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से घेरना मस्ट है, चाहे 1 हो या 4 हो। यहां पे 4 है। यहां पे देखिए पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो है, टेट्राहाइड्रोक्सो का मतलब क्या हुआ, OH में 4 लगेगा यहां पे। अच्छा, OH पर 1 माइनस होता है और जिंक पर यहां 2 प्लस दिया है, तो टोटल 2 माइनस इस पे बचा रह गया। अब इस 2 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन में कितना हो जाएगा, 2 प्लस चाहिए, तो 2 प्लस के लिए यहां पे 2 हो जाएगा। इस तरह से पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट का फॉर्मूला ये वाला हो गया। क्या हो गया यहां पे फॉर्मूला इसका हो गया K2, पहले पोटेशियम लिखा हमने, उसके बाद ब्रैकेट जिंकेट के लिए जिंक, OH का 4 है, OH हाइड्रोक्सो पॉलीएटॉमिक है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में देंगे, टेट्राहाइड्रोक्सो है इसलिए 4 यहां पे हमने दे दिया, फिर ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये इसका हुआ है, अभी ये सब बाकी है। अब आप देखिए यहां पे पोटेशियम टेट्राऑक्सिलेटो एल्युमिनियम 3 है। ये भी सिंपल सा है, 2 हमने सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आसान हो। देखिए पोटेशियम है, इसमें भी ये फर्स्ट था, अब आप सेकेंड एग्जांपल पे आ रहे हैं, तो सेकेंड एग्जांपल में क्या है, ये पोटेशियम यहां पे भी है, ये पॉजिटिव होगा तो पहले हमने पोटेशियम को लिख दिया। ठीक, कितना पोटेशियम होगा ये नहीं, टेट्राऑक्सिलेटो ऑक्जेलिक एसिड का जो होता है उसी से ऑक्सिलेटो बना है। तो अब हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखने, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखने से पहले हम ब्रैकेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मेटल को लिख देंगे, एल्यूमिनियम Al। अब इस एल्युमिनियम में 3 प्लस है तो 3 प्लस इसको एज्यूम करके याद रखिए। उसके बाद ट्राईऑक्सिलेटो है, सॉरी ट्राईऑक्सिलेटो है, तो ऑक्सिलेटो का फॉर्मूला क्या हो गया, C2O4, ये ऑक्सिलेटो का फॉर्मूला हो गया। इस पे 2 माइनस होता है और ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको आप फिर ब्रैकेट में दीजिए। ट्राई ऑक्सिलेटो था ना, तो ट्राई के लिए 3 ऑक्सिलेटो, 3 ट्राई ऑक्सिलेटो है, 3 ऑक्सिलेटो, तो यहां पे हमने 3 दे दिया। अब आप चार्ज देखिएगा तो एल्युमिनियम पर इस पे होता है +3, इस पे होता है -2,
तो -2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि ये -6 है, -6 + 3 यानी कि -3 बाकी है। एक्चुअली इस पे -3 है, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग को 3 माइनस देना पड़ता, लेकिन यहां अब जरूरी नहीं इसकी, अब यहां पे दे देना होगा 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो इस तरह से यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3 का, इसका फॉर्मूला हो गया आपको K3Al C2O4 का होल ट्राइस स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, लास्ट है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा लंबा ले लिया हूं। देखिए ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो यहां पे जैसे हमने पहले मेटल लिया था, इसमें क्या लेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन इंटाइटी लेंगे, यानी कि थर्ड जो हमारा आ रहा है एग्जांपल यहां पे थर्ड, इस थर्ड में हम लेंगे पहले क्या, तो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी का मतलब हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरू करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले क्या लेते हैं, यहां पे हमने बताया था कि पहले सेंट्रल मेटल देन लिगेंड्स, तो सेंट्रल मेटल में क्या है, कोबाल्ट है, तो यहां पे हमने CO ले लिया। कोबाल्ट 3+ वाला है, ये तो हमको क्लोराइड कितना देना है वो बताएगा। अब टेट्रा एमीन है, टेट्रा एमीन मतलब 4 एमीन होना चाहिए, इसके आगे एमीन, एमीन मतलब NH3। अब ये NH3 जो है वो पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देना जरूरी है। यहां हो गया टेट्रा एमीन, टेट्रा यानी कि 4 है, तो इसके आगे 4 दे दिया हमने। उसके बाद एक्वा है, एक्वा मींस वाटर, H2O एक ही है, लेकिन फिर भी इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, एक ही H2O फिर भी, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है, लिगेंड्स को शो करने के लिए। अब क्लोरिडो, क्लोरिडो मतलब क्लोरीन निगेटिव आयन में है, क्लोरिडो एक निगेटिव आयन है वो, क्लोरिडो हो गया। उसके बाद कोबाल्ट 3 की बात तो हमने कर लिया है। अब देखिए क्लोरीन पर 1 माइनस, कोबाल्ट पर 3 प्लस, ओवरऑल इस पे क्या हो गया, 2 प्लस रह गया, 3 प्लस इसका हमने बताया, इसका 3 प्लस है, +3 लिखी, और इसका क्लोरीन का -1 है, तो ओवरऑल इस पे कितना रह गया, +2। तो +2 को कंट्रोल करने के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, -2 चाहिए, यानी कि Cl2 चाहिए। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, और क्लोरीन बाहर चला गया। क्लोरीन बाहर क्यों चला गया, वो निगेटिव आयन है इसलिए, और ये पॉजिटिव था तो पहले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरू हुआ, कोबाल्ट CO NH3 यानी कि एमीन का टेट्रा एमीन है 4, और एक्वा का मतलब H2O, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में देंगे। एक क्लोरीन, क्लोरिडो का क्लोरीन आया निगेटिव आयन के साथ, इस पे अब ओवरऑल 2 बचा हुआ है पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए 2 निगेटिव यहां Cl2 दे दिए, हो गया। तो ये आपका बन गया। यहां पर देखिए इन सब आयन के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे स्पेस होगा। फिर यहां पे इसको भी आप थोड़ा सा दूर लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे K3 एक स्पेस होता है, इन सबों में स्पेस नहीं होता, इन सबों में स्पेस नहीं होगा, यहां पे स्पेस होगा। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला लिखने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर बताएंगे कि अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसका नेम कैसे लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।